नमस्कार, द फॉलोअप के लाइव में आपका सबका स्वागत करता हूं। झारखंड से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो यही है कि फादर स्टैन स्वामी का निधन हो गया है। 84 वर्ष की उम्र में स्टैन स्वामी ने अपनी आखिरी सांस आज के दिन ली है। महाराष्ट्र में वो होली फैमिली अस्पताल में भर्ती थे, तबीयत उनकी ख़राब थी और आज उनका निधन हो गया है। स्टैन स्वामी रोमन कैथोलिक प्रीस्ट थे। झारखंड में उन्हें पहचान की ज़रूरत नहीं है और आज का वो दिन है 5 जुलाई को, आज के दिन उनका निधन हो गया है। इसके पहले कि हम अपने बाकी साथियों से बातचीत करें और स्टैन स्वामी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में हम जानें, बता दूं कि स्टैन स्वामी फ़िलहाल NIA के हिरासत में थे, गिरफ्तार किए गए थे। उनकी गिरफ्तारी 8 अक्टूबर को 2020 को, एक साल पहले हुई थी। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में उनके कथित संलिप्तता के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के बाद उनके हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था, होली फैमिली अस्पताल में। कल की खबर जो अभी तक आ रही थी वो यही थी कि स्टैन स्वामी को वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है और वेंटिलेटर के सपोर्ट में थे। आज जो न्यूज़ आई है, जो खबर आई है, अभी हम ब्रेक कर रहे हैं, वो यही है कि स्टैन स्वामी ने उस अस्पताल में आज के दिन अपनी अंतिम सांस ली है, आखिरी सांस ली है। उनका निधन हो गया है। हमारे साथ सनी सारद हैं, इसी खबर पर वो लगे हुए देख भी रहे हैं। एक तो हम घटनाक्रम देखने, लगातार प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, उनके जस्टिस की मांग कर रहे थे। खुद CM हेमंत सोरेन ने भी मांग की थी और केरला के CM ने भी मांग की थी और ये डिमांड हो रही थी कि इस पूरे मामले पर जो है वो स्टैन स्वामी को जस्टिस मिले, न्याय मिले, जिसको लेकर कई बार लोगों ने भी प्रदर्शन किए हैं। लोग खड़े हुए हैं तख्तियाँ लेकर स्टैन स्वामी को जस्टिस दिलाने की मांग को लेकर। कई लोग समर्थन में भी थे और जब यहाँ पर रांची में उनके आवास पर जब छापेमारी की गई थी NIA टीम द्वारा, तब का घटनाक्रम भी हम देख चुके हैं और अब इतने दिनों के बाद उनका निधन हो गया है, जो कि अस्पताल में ही हुआ है। सनी, इस खबर को लगातार देखते हैं, अचानक ये खबर ब्रेक हुई सनी, और हम लोग कल तक ये ध्यान रहे थे कि उनको अस्पताल में ज़रूरत है वेंटिलेटर की, लेकिन ये उम्मीद तो नहीं थी अभी तक कि इस तरह की तबीयत बहुत ख़राब थी और आज अचानक बात आई कि उनका देहांत हो गया है। बिल्कुल, देखिए, मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर ही उनका इलाज मुंबई के होली फैमिली अस्पताल में चल रहा था और वहीं पर उनका निधन हुआ है, अभी जो खबर आई है। और ये मुंबई हाईकोर्ट में ही इसकी निधन की जानकारी दी गई है और वहीं से खबर ब्रेक हुई है। अभी हालांकि तमाम बड़े संस्थान जो है वो इस खबर को ब्रेक कर दिए हैं। आपको याद होगा दर्शकों को कि स्टैन स्वामी जो झारखंड में रहकर झारखंड के आदिवासियों पर बहुत काम कर चुके थे और कई इलाकों में काम किए थे। उनकी गिरफ्तारी अक्टूबर 2020 में हुई थी। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में बगीचा एक जगह है जिसका नाम स्टैन स्वामी ने ही बगीचा दिया था और वहीं पर वह एक्टिविस्टों के साथ अक्सर बैठक और सम्मेलन किया करते थे और वहीं से उनकी गिरफ्तारी की गई थी। जब स्टैन स्वामी को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया गया तो उससे पहले स्टैन स्वामी ने एक वीडियो जारी किया था और उन्होंने बताया था कि पिछले 5 दिनों में उनसे 15 घंटे से अधिक पूछताछ की जा चुकी है। उन पर आरोप लगा था कि भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई थी उसे भड़काने का आरोप लगा था और यही वजह है कि उनके लैपटॉप, उनके कंप्यूटर से कई दस्तावेज, उसका हार्ड डिस्क सहित पेन ड्राइव और कई सामान यहाँ से NIA ने जब्त किया था और उसके बाद यहाँ से गिरफ्तार करके उन्हें फ्लाइट से सीधे मुंबई NIA ले गई थी। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद लगातार उनकी रिहाई की मांग उठ रही थी। न सिर्फ झारखंड के बड़े एक्टिविस्ट बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उनके पक्ष में आवाज़ उठाई थी और कहा था कि उन्हें रिहा कर देना चाहिए उनकी उम्र को देखते हुए, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया और अंततः आज उनका निधन हो गया। आपको याद होगा विवेक की रांची के मेन रोड में मानव श्रृंखला बनाकर उनकी रिहाई की मांग की गई थी और इस मानव श्रृंखला में अर्थशास्त्री जया द्रेज जैसे लोग भी शामिल हुए थे और उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि स्टैन स्वामी को रिहा किया जाए, लेकिन रिहा नहीं किया गया। स्टैन स्वामी के साथ साथ भीमा कोरेगांव मामले में कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और जो आरोप लगे थे, जो आतंकवाद का आरोप स्टैन स्वामी पर लगा था, BBC की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति स्टैन स्वामी ही थे जिन पर ये आरोप लगा था। तो अब चूंकि उनका निधन हो गया तो अब कहा जा सकता है कि झारखंड की राजनीति सहित झारखंड के जो एक्टिविस्ट हैं, जो सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, उनको एक बड़ा झटका लगा होगा
लेकिन जो जैसा कि बताया जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए उस हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई थी, इसलिए बीजेपी हमेशा इससे अलग रही और कभी भी स्टैन स्वामी के हक में जिस तरह से रिहाई को लेकर आवाज़ उठती रही थी और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुखर होकर बोलते रहे थे, इधर से कोई बात निकल कर सामने नहीं आई, तो जाहिर सी बात है कि उनके निधन के बाद भी कोई बात सामने नहीं आएगी। लेकिन बाहर का एक व्यक्ति जिस तरह से झारखंड में काम करने के लिए आया, फिर यहीं की माटी में रच बस गया और यहीं पर उन्हें उनका मन जो है पूरी तरह से जम गया और वो यहीं पर काम करते हुए यहीं पर रह गए और अक्सर बड़े मुद्दे पर वह बोला करते थे, देश के बड़े चाहे वो आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक जो भी मुद्दा हो उसमें एक अपना कई बार उनसे मुलाकात रखते थे। हमारी मुलाकात कई बार हुई जब एक्साइसेस में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी गए, ये तमाम मसलों पर वो जिस तरह से एक्टिविज्म करते थे। 84 साल की उम्र थी, 84 ईयर्स की, त्रिची के तमिलनाडु के रहने वाले थे। कई सालों पहले झारखंड आए थे, जैसा सनी कह रहे हैं कि यहाँ वो रच बस गए थे और यहीं पे उनका एक्टिविज्म बहुत जोर पकड़ा और सिर्फ झारखंड के तमाम आदिवासी मसलों पर खास करके वो लगातार मुखर रहे, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे और अब जाकर उनका निधन हो गया है। कुछ और आप जोड़ना चाहेंगे इसमें? अब बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि अक्टूबर 2020 में उन्हें यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया गया था। 23 अक्टूबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और अक्टूबर 2020 से अभी जब हम लोग जुलाई 2021 में बात कर रहे हैं तो इतने दिनों तक वह लगातार जेल में रहे। इससे पहले भी तबीयत खराब है, ये बात पहले से भी आ रही थी। तबीयत खराब है ये बात पहले से भी आ रही थी और तबीयत खराब का ही हवाला देते हुए झारखंड के और खास करके देश भर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वह बेल और उन्हें थोड़ी सी छूट देने की मांग करते रहे थे। लेकिन विवेक, ये जो अक्टूबर 2020 में उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी उससे पहले भी स्टैन स्वामी के घर पर एनआईए के छापे पड़े थे। भी हुए हैं उस तरह से। और जब झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी तब भी हुए हैं। एनआईए की टीम अचानक उनके घर पर पहुंची थी नामकुम थाने की पुलिस के साथ और बहुत घंटों तक, मुझे याद है उस समय मैं बिहार झारखंड में था, रिपोर्टिंग करने के लिए गया था, तो करीब 5-6 घंटे सुबह यानी कि 7 बजे के आसपास एनआईए की टीम उनके घर पर पहुंची थी और दोपहर 1-2 बजे तक उन्हें एक कमरे में बंद रखकर और उनके घर पूछताछ की गई थी और उनके घर के लगभग सभी सामानों जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे उसकी छानबीन की गई थी और उसी समय बताया जाता है कि कुछ ऐसे तथ्य और साक्ष्य एनआईए को मिले थे जिसके आधार पर फिर अक्टूबर में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सनी। यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 8 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई थी, 23 अक्टूबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसके बाद तबीयत बिगड़ी। कई बार बेल के लिए या उनको रिहा कर देने की बात मांग उठी। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी यहाँ से मांग की, केरल के मुख्यमंत्री उन्होंने भी मांग की, लेकिन अभी तक वो हिरासत में ही थे। इसी दौरान तबीयत और बिगड़ी, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी और फिर हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद कल वेंटिलेटर दिया गया और आज उनकी निधन हो गई है। शहरोज़ कमर है हमारे बीच। लगातार आप चूँकि बहुत समय से स्टैन स्वामी को व्यक्तिगत रूप से भी जान रहे, क्योंकि आपने बहुत पहले से पत्रकारिता उनके साथ करते आ रहे, उनके द्वारा किए गए जो कार्य थे, जिस तरह के एक्टिविज्म वो करते थे और फिर जिस तरह से राजनीति हुई और उनका नाम फिर भीमा कोरेगांव मामले में आया, गिरफ्तार हुए और उनका निधन हो गया। पूरा एक जर्नी रहा है। 84 साल के बुजुर्ग थे, बहुत लंबा समय उनका रहा है। किस तरह देख रहे हैं आप? बहुत दुखद है। दुखद दरअसल इसलिए है कि कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन लगा ये कोरोना का, तो ये बात उठी थी कि जेल में ज़्यादा जो कैदी हैं और ख़ासकर वैसे कैदी जो बुज़ुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनको छोड़ दिया जाए। ओम प्रकाश चौटाला इसी मामले में रिहा किए गए थे। उनको हालांकि रिहा तो कल परसों, लेकिन उससे पहले उनको घर में रहने की इजाज़त दे दी गई थी। और दक्षिण के बड़े कवि हैं वरवरा राव, उनको भी मोहलत दे दी गई थी घर जाने की। ऐसे कई थे, लेकिन ताजुब ये है कि ये जबकि सबसे सीनियर थे, सबसे बुज़ुर्ग थे, 84 साल इनकी उम्र थी, इनको अगर घर की मिट्टी नसीब हो जाती, इन्हें यदि पहले छोड़ दिया गया होता या उनका इलाज अगर रांची में होता, तो उनके जो निकट के लोग थे, हम जैसे लोग थे और भी कई लोग थे, वो मिल पाते। और ये मतलब अजब विडम्बना है कि कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है, कुछ लोगों को के साथ क्यों ज़्यादती होती है। और ये ज़्यादती मैं दरअसल इसलिए कह रहा हूँ कि ये मानवाधिकार का हनन है और उसी की वो लड़ाई लड़ रहे थे और वो लंबी लड़ाई थी। वो कोरेगांव में थे या ना थे, ये तो
जांच चल रही है ना, ये जांच तो हो ही रहा है, लेकिन जिस आधार पे बेल की मांग की जा रही थी उनके उम्र के आधार पर, वो उनके आधार पर ये सही नहीं है। और जैसा हमारे सन्नी ने कहा कि बड़ा लंबा संघर्ष उनका रहा और पूरी ज़िंदगी उन्होंने समर्पित कर दी झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए। और ये सच ही बड़ा दुखद घड़ी है झारखंड के लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो मानवाधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश में उनकी गिरफ्तारी के लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हुए, लगातार हो रहे थे। और देश में भी नहीं, वाशिंगटन में हुए, यूके में हुए, पाकिस्तान तक में हुए, मतलब कई जगह हुए। मतलब इनके समर्थन में कई जगह लोग सामने आए थे। बहुत दुखद है। और मैं क्या कहूँ, मतलब मैं कई बार मिलना जुलना रहा है और बड़े सज्जन व्यक्ति थे। पूछने का व्यक्ति मेरा वही था कि चूंकि हम लोग की मुलाकात तो 3-4 बार ही बहुत मुश्किल हुई है, लेकिन आप जो कि बहुत शुरुआत से आपकी पत्रकारिता रांची में आप करते आ रहे हैं, तो आपकी मुलाकात लगातार रही होगी। कई बार तो व्यक्तिगत रूप से आप स्टैन स्वामी के बारे में, तो जो आरोप है वो तो चलिए एक तरफ है, उस पर हम नहीं जाना चाहिए कि वो जांच का विषय है, वो हो भी रहा है। NIA ने उनको गिरफ्तार भी किया था यूएपी एक्ट के तहत। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किस तरह का कार्य होता है झारखंड में, जो मानवाधिकार की लड़ाई वो लड़ते थे, आदिवासियों के बीच जो उनकी जो समझ थी, जो पकड़ थी और जो सेंसिटिविटी थी, उस तरह से आप कैसे देख पाते हैं स्टैन स्वामी का? वो मूलतः मानवाधिकार की बात करने वाले थे। उन पर एक आरोप लगा कि वो वाम से जुड़े थे या सामवादी संगठन माओइस्ट से जुड़े होने की बात। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मैं कई बार मिला। जब वरवरा राव आए थे तब भी उनसे मुलाकात हमारी हुई है। वरवरा राव और उनके बीच में बहुत घंटों बातचीत हुई। बस वो मानवाधिकार के बड़े समर्थक थे। वो कहते थे अगर मैं भी यदि गलत करता हूँ मैं, तो मुझे भी दोषी ठहराया जाए। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ये कहना था उनका कि यदि अगर आपका पिता भी चोर है तो कहने में मत घबराइए कि मेरे पिता ने चोरी की है। बहुत सच्चे व्यक्ति, बहुत ही सज्जन व्यक्ति, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, दुर्लभ लोग होते हैं जहाँ सज्जनता आकर भी शर्मा जाती है। मुझे याद आ रहा है जो उनके द्वारा चलाए जा रहे कुछ संस्था थे या कुछ कह सकते संगठन जो थे, उनके बीच में बैन भी किया गया था रघुवर दास की सरकार में, जिसके बाद उन्होंने 4-5 संगठन के बैन होने के बाद वो एक दूसरे बैनर के तले फिर वो काम वो जिस संगठन की बात की जा रही है वो दामोदर तूरी पर भी यही आरोप लगे थे। और वो उस संगठन से वो फादर स्टैन स्वामी जुड़े हुए नहीं थे। और वो जो संगठन था उससे वो एक पाठक जी थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो ह्यूमन राइट के लिए जो काम करने वाला संगठन है, मैं अभी नाम में भूल रहा हूँ, तो उससे वो जुड़े हुए थे। क्या वो संगठन आप लोग को जहन में नाम याद, मेरे में नाम याद नहीं आ रहा, मशहूर संगठन है जिसमें वो एक पाठक जी थे, मैं उनका भी नाम भूल रहा हूँ, वो थे। उसके बाद वो एक डॉक्टर थे यहाँ छत्तीसगढ़ के जिनको गिरफ्तार किया गया था, तो वो भी संगठन से जुड़े, तो बाद में उनकी भी रिहाई हो गई थी। चलिए ठीक है। तो फादर स्टैन स्वामी का निधन हो चुका है और आज के दिन 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। जो जानकारियाँ हमने जो एक घटनाक्रम जो हमने देखा कि किस तरह से गिरफ्तारी के बाद अभी तक का जो सफ़र रहा वो हमने देखा, और अब उनका निधन हो चुका है। एक विवेक, ये NDTV में ये खबर छपी है कि शुक्रवार को स्टैन स्वामी ने मुंबई हाईकोर्ट को कहा था कि अस्पताल जाने से अच्छा है कि जेल में ही मर जाना। उन्होंने स्पष्ट रूप से, जैसा कि आप देख सकते हैं कि NDTV में ये खबर छपी है कि मैं मुंबई में इलाज कराने के बजाय बीमारी से ग्रसित रहना पसंद करूंगा, शायद जल्दी ही मर जाऊं। इससे पहले जब उनके इलाज को लेकर आवाज़ उठ रही थी तो ये द वायर में एक खबर छपी है और जिसमें बताया गया है कि जर्मन मानवाधिकार आयुक्त ने इस पर लिखा था कि जर्मन की मानवाधिकार नीति एवं मानवीयता सहायता आयुक्त बारवेल कॉफलर ने आदिवासी इनके मतलब रिहाई को लेकर चिंता जताई थी कि देश के सबसे बुजुर्ग कैदी इन्हें माना जाता है। मतलब 84 साल की उम्र थी, बहुत 37 का जन्म है उनका, 1937 का। यही वजह है कि सब कोई चाह रहा था कि चूंकि ये जब इनकी तबीयत रिहाई के बाद सनी हम देख रहे हैं कि न सिर्फ झारखंड, त्रिची में इनका जन्म हुआ, झारखंड इनकी कर्मभूमि कह सकते हैं क्योंकि यहीं पर उन्होंने एक्टिविज्म बहुत ज़ोर शोर से किया। इनका देहांत जो है महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ और इनकी रिहाई या फिर जो भी चीज़ रहा है उस चीज़ को लेकर सिर्फ झारखंड या भारत के ही नहीं बल्कि विश्व पटल के लोग सामने आए, इनके समर्थन या विरोध जो भी कह सकते हैं, लेकिन ये रहे कि बाकी देशों से भी लोग बोलने के लिए आए और इनकी एक ख्याति थी वहाँ तक भी। बिल्कुल, देखिए झारखंड ऐसी मिट्टी है कि यहाँ पर
ऐसे ऐसे लोग फिलहाल काम कर रहे हैं और कर चुके हैं, जिनकी ख्याति देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में है। जयाद्रेज का नाम भी जयाद्रेज, कई ऐसे लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, उनकी एक छवि है अपनी, और यही वजह है कि देश दुनिया के लोग जो हैं इनके साथ जुड़ जाते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि तलोजा जेल में जब ये बंद थे तो एक तो है कि कोरोना संक्रमण से भी ये संक्रमित हुए थे उस दौरान, और दूसरा पानी पीने में भी इन्हें दिक्कत होती थी। जो एक कैदी जो जेल में रहते हैं उनका जो दैनिक कार्य होता है वो दैनिक कार्य करने में भी ये अक्षम थे, तो इनके साथी कैदी इन्हें जेल के अंदर मदद करते थे, और यही वजह है कि लगातार इन्हें बेल देने की आवाज़ जो है उठ रही थी। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं अस्पताल जाने से ज़्यादा बेहतर जेल में ही रहना पसंद करूंगा और जल्द ही मर आपको लगता है स्टैन स्वामी ने ये कहा हो कि अस्पताल न जाने पर जोर क्यों था उनका, क्या लगता है क्या है? एक तो है कि इतने लंबे दिनों से ये मांग करते रहे थे ये, और इनका नाराजगी भी थी उनकी, बिल्कुल ये नाराजगी ही थी, और जो संगठन के लोग थे और खास करके इनसे जुड़े हुए जो लोग थे वो लगातार जो मांग कर रहे थे वो नहीं मिलने पर नाराजगी थी, और यही वजह है कि इन्होंने ऐसा कहा था। और साथ ही जिस तरह से जेल जाने से पहले जो एक वीडियो रिलीज किया था इन्होंने, करीब मुझे याद है कि करीब 4 मिनट का वीडियो था, और उसमें जो कुछ भी बातें उन्होंने कही थी उससे साफ पता चलता है कि ये दरअसल साफ तौर पे यही कहना चाह रहे थे कि इन्हें फंसाने की कोशिश की गई है, और यही वजह है कि मुझे अचानक से घर पर छापे पड़े। और आखिरी सवाल आपसे लेता हूँ कि क्या लगता है इस पर झारखंड की राजनीति बदलेगी या कुछ प्रभाव तो देखने को मिलेगा? क्योंकि एक तरफ सीएम न्याय की मांग कर रहे हैं, विपक्ष में वो पार्टी है कथित रूप से जिनके इशारों पर या जिनके आरोपों के बाद यह सब चीज़ हुआ और गिरफ्तार किया गया। लगता है कि झारखंड में कुछ इसके बाद, आज के बाद, अभी के बाद कुछ देखने को मिलेगा, उन रैलियों या कुछ तख्तियों के अलावा कुछ बड़ा देखने को मिलेगा? मुझे नहीं लगता है कि कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। हाँ, फिर से एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक अपना ट्वीट आ सकता है, श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि जब जीवित रहते कुछ नहीं हो पाया तो मरने के बाद क्या कुछ होगा। अब सवाल है कि अब मरने के बाद क्या वो बेगुनाह साबित हो पाएंगे या फिर नहीं। सवाल है, ये एक तो लंबी लड़ाई है और कानून की प्रक्रिया है। जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद हेमंत सोरेन पक्ष में आए थे और उन्होंने ट्वीट किया था, तो उस वक्त भी बीजेपी के नेताओं की तरफ से यही कहा गया था कि कानून अपना काम कर रहा है। इनका नाम जो है भीमा कोरेगांव मामले में आया है और एनआईए ने इन्हें गिरफ्तार किया है, और इसमें कोई विद्वेष और ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसा किया गया है, और स्टैन स्वामी कोई राजनीतिक चेहरा भी नहीं है। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, एक क्विक देते हैं बायोडाटा। स्टैन स्वामी त्रिची में उनका जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1937 को। 5 जुलाई आज के दिन 2021 में उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया है। रोमन कैथोलिक प्रीस्ट थे। 8 अक्टूबर 2020 को यूएपीए एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी एनआईए ने की थी, जिसमें उन पर आरोप था कि प्रधानमंत्री के असैसिनेशन को लेकर भीमा कोरेगांव मामले में उनकी संलिप्तता थी। 5वीं अनुसूची के बहुत बड़े प्रणेता रहे और कहते रहे कि 5वीं अनुसूची लगातार वो आवाज़ उठाते रहे, क्वेश्चन उठाते रहे कि क्यों नहीं यहाँ पर ढंग से लागू हो पाए। इसके अलावा मानवाधिकार के वो कार्यकर्ता रहे हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं, और झारखंड में उनका एक्टिविज्म बहुत ज़ोर शोर से चला है। स्टैन स्वामी के गुजर जाने के बाद भी चूंकि जो आरोप उन पर लगे हैं उन पर अभी जवाब आना बाकी है। जांच चल ही रही है, एनआईए अपना काम कर रही है। यह भी एक दिलचस्प मामला होगा देखने का कि आखिर उनकी मृत्यु के बाद जो कुछ आता है रिजल्ट, वो किस तरफ इशारा करता है, झारखंड राजनीति में क्या असर पड़ता है, और स्टैन स्वामी के निधन के बावजूद स्टैन स्वामी कब तक चर्चा में रहते हैं, देखने की बात होगी। बहरहाल इसी नोट पर हम खत्म करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बाकी तमाम खबरें स्टैन स्वामी से जुड़े जो भी अपडेट होंगे आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।